ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कहते हैं कि मन जीते जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया तो उसने कहते हैं पूरे जगत को जीत लिया। और जैसे कहते हैं कि सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है, तो ऐसे हर कार्य स्वयं पे जाता है। कुछ भी है, अगर हमारा मन आज दुखी है, परेशान है, तो वो हमारे स्वयं के ऊपर है। क्योंकि मन अगर खुश है तो हमें सब अच्छा लगता है, मन शांत है तो सब शांत लगता है। तो इसे सारी मन की स्थितियों पे है। और इस मन को हम कैसे सदा एक जैसा रखें, मन सदा खुश रहे, उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। कहते हैं चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता इंसान को क्या कर देती है, ऐसे परेशान कर देती है। और कई तो कहते हैं कि चिंता जो है ना अपने आप लग जाती है, चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। ये हमारे मन के संकल्पों पे है। चिंता उसको ज्यादा लगती है जो सारा दिन ज्यादा सोचता है, या फैमिली के बारे में ज्यादा सोचेगा, अड़ोस पड़ोस के बारे में सोचेगा, किसी से कोई बात सुन ली तो ज्यादा सोचने लग जाएगा। तो जो व्यक्ति ज्यादा सोचता है उसी को ही चिंता ज्यादा होती है। तो अपने मन से पूछो कि मेरे सारा दिन में थॉट्स कैसे चलते हैं, साधारण चलते हैं या कोई काम के लिए चलते हैं या परमात्मा की याद के चलते हैं। तो जब हम अपने आप की चेकिंग करना शुरू कर देते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि हमारे पास जो है चिंता आए या कोई दुख तकलीफ आए। अभी ये सारी परिस्थितियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, पूरा दिन अपने आप को देखते ही नहीं है। घर का काम जो है अच्छे से करेंगे और सारा कुछ खाना और जो है पूरा रूटीन का काम है वो अच्छे से करेंगे, लेकिन जो आत्मा का काम है, अब शरीर को ही सारा दिन शरीर के लिए करते रहे और इसके अंदर जो आत्मा रूपी ड्राइवर बैठा है उसके लिए कुछ ही ना करें। अभी देखो एक गाड़ी है, गाड़ी में ड्राइवर को अलग खाना चाहिए और गाड़ी को क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। तो दोनों का अलग अलग भोजन है। तो ऐसे आत्मा का भोजन क्या है? उस परमात्मा की याद और कुछ ज्ञान की बातें जो इसको चाहिए रोज का, वो हम करते नहीं है। हम कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास जो कई तो क्या करते हैं सत्संग वगैरह में, आजकल तो कहते हैं ये बूढ़ों के लिए है, जवानों के लिए नहीं होता। अभी तो हमारा मौज मस्ती का टाइम है। बुजुर्ग भी कई ये सोच रहे हैं क्या करना है भगवान का नाम लेके। लेकिन सच्चा सहारा और सच्चा साथी जो है एक परमात्मा ही है और कोई नहीं हो सकता है। अब पहले तो हमको ये चेक करना है कि मुझे किस किस बातों से परेशानी होती है। अगर आपका मन बोझिल रहता है, पहले वो बात को नोट करो। अगर बीमारी का ही नहीं पता होएगा तो दवाई कैसे लेंगे? अगर बीमारी का पता हो कि मेरे सिर में दर्द है तो सिर दर्द की गोली अलग आएगी, टेबलेट। पेट दर्द की अलग आएगी। अगर आपको कोई और बुखार है या खांसी जुकाम है तो सबकी अलग अलग क्या होती है, मेडिसिन होती है। तो ऐसे आत्मा के अंदर जो इतनी छोटी छोटी बीमारियां हैं उसकी भी अलग अलग मेडिसिन है। जैसे अगर मान लो आपको चिंता है तो चिंता की क्या मेडिसिन होगी? पहले तो ये सोचो कि मुझे ये चिंतन आया क्यों, चिंता मैं क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ। सोचो अगर एक व्यक्ति है, उसने बहुत कर्जा ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, और कर्जा लेके उसने कोई काम कर लिया तो कहता है मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद की गोली खानी पड़ती है। तो आप पहले ये सोचो मैंने ये कर्जा क्यों लिया? लोक दिखावा करने के लिए। आज बहुतों को देखते हैं कि इतने बड़े बड़े मकान बना लेंगे, फैक्ट्रियां बना लेंगे, कहेंगे हमने लोन ले लिया जी, लोन पे हम क्या कर रहे हैं, अपना ये काम कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हमको नींद नहीं आती है। तो फायदा क्या? पहले के जमाने में ये दिखावापन नहीं होता था। पहले व्यक्ति जैसा था अपना खुश रहता था। घर में मान लो एक हमने भी वो लाइफ जी है। कुछ भी घर में नहीं होता था, दो चेयर होती थी, एक एक बेड होता था छोटा सा। तो क्या खुश नहीं रहते थे? सारे खुश रहते थे। खाना पीना भी इतना सिंपल होता था। आज खाना पीना, पहले देखो मेहमान आते थे तब कुछ बनता था,
आज रोज का ही बन रहा है। तो ये दिखावा ज्यादा हो गया है और हम अपने मन को बहलाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए ज्यादा हम असंतुष्ट रहते हैं। पहले बीमारी को जानो कि ये बीमारी मेरे लिए आई क्यों। अब पहली दूसरी बात, मान लो ये चिंता की मैंने बताई कि कर्जा ले लेते हैं या कोई और ले लेते हैं। और कई बार हम देखते हैं हमको गुस्सा बहुत आता है, कईयों को छोटी छोटी बात पे गुस्सा बहुत आता है। मान लो उनको जैसे यूं होता है कि मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, इसलिए गुस्सा आता है कि मैं जो कहता हूं ना, मेरी बात माने। तो नहीं मानते तो फिर वो गुस्सा करते हैं। तो ये क्या हुई, एक बीमारी हो गई। तो बीमारी का इलाज क्या है, पहले तो ये चेक करो कि मैं अपनी क्यों मनवाना चाहता हूँ। उसका भी तो जीने का हक है, उसको भी तो अपने हिसाब से चलना पड़ता है। तो आपको एक बार आएगा कि मेरी नहीं मान रहे, फिर आप अपने मन को समझाओ ना कि भाई उसको भी तो जीने का हक है, उसने भी तो अपने मन का कुछ करना है। कोई जरूरी थोड़ी हूँ मैं बड़ा हूँ तो मैं मेरी मनवाऊं, मेरी मानी जाए। तो ऐसे ये छोटी छोटी एक तरह से आत्मा की बीमारियां हैं जो हर इंसान को दुखी किए जा रही है। तो इन बीमारियों से छूटने का एक ही इलाज है कि अपने मन को ज्ञान से भरपूर रखो और परमात्मा की याद में रोज नहाते रहो। तो आपकी ये छोटी छोटी बीमारियां जो हैं छूट जाएंगी। रोज थोड़ा थोड़ी देर मेडिटेशन करो। जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं भी हमारा शरीर जो है तंदुरुस्त रहे, ऐसे आत्मा की भी ये एक्सरसाइज है कि आप 2 मिनट आंखें बंद करके, चाहे आप जिसको भी मानते हैं, ओम का उच्चारण कीजिए या ब्रह्मा कुमारी, इसमें तो बहुत मेडिटेशन का डिटेल से समझाया जाता है कि कैसे मेडिटेशन किया जाता है। तो आप यूट्यूब पे भी कोई वीडियो निकाल करके ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन लिख करके वो मेडिटेशन भी कर सकते हैं हम। तो मन उससे धीरे धीरे शांत रहने लग जाएगा और दुनिया की बातों से दूर ऐसे लगेगा कि मैं एक अलग दुनिया में जी रहा हूँ और मेरी दुनिया बहुत ही शांत है। फिर आपका ऐसे भी मन नहीं करेगा कि कोई तेरी मेरी कर रहा है, कोई इधर उधर की बातें कर रहा है, तो आपका वो सुनने का भी मन नहीं करेगा। क्यों, क्या ये फालतू का ही है। जैसे कई लेडीज का होता है कि भाई वो इधर उधर की बात कर रहे हैं तो 1 घंटा भी वेस्ट कर देंगे। और कोई जेंट्स को भी इंटरेस्ट होता है इधर उधर की बातें या बिजनेस की बातें। हाँ, फायदे की बात सुनो थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज्यादा हम उसमें टाइम वेस्ट करें, टू मच चले जाएं, तो हमारी ये एक जैसे कहेंगे समय का खजाना हम खत्म कर रहे हैं। जो परमात्मा ने हमें समय श्वासों का खजाना दिया है वो हम अपना कम कर रहे हैं। तो ऐसे सदा ध्यान रखें कि मुझे क्या करना चाहिए, स्थिति बड़ी या परिस्थिति बड़ी। अपने मन की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए कारण को समझें। जब हम बीमारी को समझ जाएंगे तो बीमारी का निवारण करने के लिए फिर हमें पता चलेगा कि हमको क्या करना चाहिए। ओम शांति।